नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत 1219वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत जल्दी में, तेज़ी से और अच्छे से पढ़ना, साथ साथ जो है उस इंग्लिश को जो कि आप पढ़ सकेंगे वैसा ही लिख सकेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए 1219वें दिन का क्लास। तो ये रहा दोस्तों पहला जो है वर्ड को लेकर मैं हमेशा चल रहा हूँ आजकल, तो वर्ड्स पे ध्यान दें कि वर्ड्स कैसे कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उच्चारण पे फोकस करना है, क्योंकि जो वर्ड्स दिखेंगे वो वैसा उच्चारण नहीं होते हैं। पहला वर्ड है तो प्रीटेंशियस। सीएस, देखिए टी आई को यहाँ स उच्चारण किया गया है, सी है ना, स से सी, टी आई सी। तो टी आई से क्या हो गया, टी आई से सी उच्चारण हुआ, टी आई से सी उच्चारण हुआ। प्रीटेंशियस यानी दिखावटी, दिखावटी। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों है डमीनर। डमीनर, डमीनर का मतलब होता है वर्ताव, वर्ताव। नेक्स्ट है वर्ड है तो रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर यानी टंकी, तालाब। नेक्स्ट वर्ड डिल्यूशन। जी हाँ, डिल्यूशन, डिल्यूशन का मतलब बहकावा, छलावा। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो आंसर विंग, आंसर, आंसर विंग मतलब अडिग, दृढ़, अडिग, दृढ़। नेक्स्ट है डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल नुकसानदेह, बुरा, नुकसानदेह, बुरा। नेक्स्ट वर्ड जो है यह है तो डिलीजेंट, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, उद्यमी, परिश्रमी, उद्यमी। नेक्स्ट है औरोरा, औरोरा, औरोरा यानी भोर, तड़के की ज्योग्राफिकल वर्ड है। औरोरा आता है कि जो है सिचुएशन है, कंडीशन है। नेक्स्ट जो है औरोरा के बाद जो है तो यूनिशन। यूनिशन का मतलब है एकता, सामंजस्य। यूनिशन मीन्स एकता, सामंजस्य। नेक्स्ट वर्ड है, इसको याद बहुत जरूरी करना है आपके लिए, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मीन्स अमिलनसार, संकोची। रिजर्व्ड मीन्स अमिलनसार, संकोची। नेक्स्ट वर्ड है प्लेथोरा, प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक को प्लेथोरा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोलमिनिटी, सोलमिनिटी, सोलमिनिटी का मतलब होता है गंभीरता, समारोह, गंभीरता, समारोह। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप याद करिए और याद करने के बाद अपने हिंदी जब बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं उसमें इन शब्द वर्ड का, इन शब्दों का इस्तेमाल करिए कि क्या है। अब जैसे टंकी या तालाब के लिए रिजर्वॉयर बोलिए, बहकावा, छलावा का डिल्यूशन बोलिए। तो इस तरह से बोलने से आपका एक इंग्लिश वर्ड पावर बढ़ेगा और लोग समझ में भी आएगा कि इंग्लिश का अच्छा जानकार है। तो दोस्तों अब चलिए, अगर बेसिक नहीं जानते कि इंग्लिश कैसे पढ़ाया था तो समझिए। अल्फ़ाबेट होता है जिसमें 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर ABCD Z तक होता है, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है दोस्तों वॉवेल, जिसकी संख्या 5 है, यानी इसमें 5 लेटर होते हैं। दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या 21 है। इस तरह दोस्तों 5 और 21 मिलाकर 26 लेटर हो जाते हैं। ये 26 लेटर ही दोस्तों आपको पढ़ने आना चाहिए। एक्चुअली पढ़ने तो आता ही है, लेकिन इसका अलग से उच्चारण सीखना होगा, जो कि आप 2 स्लाइड में आने वाले में देखेंगे। तीसरा जो है वो जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को देखेंगे, तो जिसमें कि इंग्लिश पढ़ते समय आप बहुत ही तेजी से जल्दी में पढ़ सकेंगे। क्योंकि दोस्तों ये 2 तरह के होते हैं। पहला दोस्तों एक सिंपल समझिए कि प्रीफिक्स होता है, जो कि किसी वर्ड के अंत में आता है, बार बार रिपीट हो। दूसरा जो है सफिक्स होता है, जो कि किसी वर्ड के अंत में आता है। तो ये प्रीफिक्स सफिक्स को, यानी जिसे प्रीफिक्स का मतलब हिंदी में उपसर्ग और सफिक्स का मतलब हिंदी में, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय कहा जाता है। तो इन शब्दों को याद करने से इंग्लिश तेजी से पढ़ने लगेंगे। अब चलिए दोस्तों जो है हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे, कि कॉन्सोनेंट को किस किस तरह से उच्चारण किया जा सकता है। तो याद इसे भी करना है, जैसे कि बी को क्या बोलते हैं, तो ब, सी को क, स का बोलेंगे, इसकी कंडीशन है जिसकी चर्चा अभी होगी। डी को ड, द, ज बोलेंगे, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प,
क्यू को क्यू और क्यू को क भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको सहजा बोलते हैं, टी को टता और टी को चसा ही बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं या एक्स भी बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज झ। अब देखिए सी से क स कब होता है, तो स क तो हो जाएगा, स कब होगा ये समझना होगा कि सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए तब सी को स बोलते हैं। क कब बोलते हैं, तो सी से तो क होता ही है, सी से तो क होता है, इसके अलावा सी ए से क होता है, सी के से क होता है, क्यू से क होता है, क्यू यू ई से क होता है, तो इन सबको याद रखिए। अब देखिए टी से च स कब होता है, तो देखिए जैसे कि आप वर्ड लेते हैं नेचर, ठीक है, नेचर में टी वाले को चर बोलते हैं, और जैसे एक्शन वर्ड लेते हैं, एक्शन में टी आई उनको सन बोलते हैं, तो इसकी भी चर्चा होगी आगे। तो पहले दोस्तों हम लोग को वोवेल हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ए है तो ए को आ ए आई बोलते हैं, ई को आ ई और ए बोलते हैं, आई को आ और ई आई भी बोलते हैं, ओ को आ उ ओ बोलते हैं, यू को आ उ यू और डबल ओ को आ है ना उ ओ बोलते हैं। जैसे मेडल मेडल में ए को ड, तो डी ए से ड हो गया, मॉल में ए को आ, मॉ हो गया, ए में से मैड, ए के बाद जब ई आया तो फिक्स हो जाता है कि ए का उच्चारण ए ही होगा, ये मेड ऐसे बोलते हैं ना मेड। मैन में ए का उच्चारण मैन हो रहा है तो ए हो रहा है मैन। उसी तरह मार्बल में ई को आ बोलते हैं, पेन में ई को ए बोलते हैं, पीस में ई को ई बोलते हैं, सर्कल में आई को आ। देखिए इधर इस तरफ है, पिन में छोटी कर लीजिए, बड़ी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टायर में आई बोलते हैं, आई है ना आई। सम में ओ को आ बोलते हैं, सम में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट। प्रूव में को ऊ बोलते हैं, प्रूव। टोन में ओ को बोलते हैं, टोन। उससे बट में यू को आ बोलते हैं, बूट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में ई यू, और फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, रूम में डबल ओ को ऊ बोलते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि कितना आसानी से इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है, बहुत इजी वे में। तो अगला दोस्तों ये है स्लाइड, और 64 पार्ट्स में टी एन को सन बोलते हैं तो नेशन का सन होगा, ई एन को एन बोलते हैं, सेन मेन टेन हो गया। जैसे टी एल को सी एल बोलते हैं तो देखिए इसेंशियल है, सेन भी है, सी कन बोलते हैं तो कंज्यूमर, इसको यहाँ जा बोला है कंज्यूमर। जैसे चर है टी यू आर को चर बोलते हैं तो नेचर हो गया, सी कम बोलते हैं तो कंप्यूटर हो गया, टी यू एल को चुअल बोलते हैं तो फैक्चुअल हो गया, ई आर को बोलते हैं तो पावर हो गया। नेक्स्ट है तो पी आर को प्रो बोलते हैं तो प्रोविजन। जैसे एस एन को यहाँ सन जन दोनों बोलाता है तो यहाँ पर सन बोलते हैं, जबकि यहाँ पर इंटरमिशन है। जैसे टी एन टी को टेंट बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंट, नेशनल है ना। तो इस तरह से जैसे लॉजी है तो इकोलॉजी, एक्टिव। आप इसे अच्छे से, जैसे सिटीज है, सी ए है, सी इनिशिएटेड है ना, जैसे टी ए टेड है तो कलेक्टेड, लिंकेज। अब देखिए ई एस टी तो वेस्ट, रेट, रेन, मेन, प्रेजेंस, इम्पोर्टेंस। अब देखिए यहाँ पर एक सिव है तो सिव को लेकर जैसे एक पार्ट ये हो गया कम, दूसरा पार्ट प्री, तीसरा पार्ट हेन और चौथा पार्ट सिव। तो एक इसी तरह के वर्ड जैसे यहाँ देखिए ई एल है तो रेडियल हो गया। तो आप क्या करिए कि सभी पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए, ओ, आओ, ए, एट, एट, प्री, प्रे, अस, कल, आइट है ना, श्योर, ट्री, इको, अर्न, उक, ली को इंग, सी को स, एल एम को मा, एसी को एक, एल ई डबल एस को लेस, या देखिए सेस भी है, लेस भी है, डेस भी हो सकता है और नेस भी हो सकता है। एल के को का बोलते हैं, डी जी को जा बोलते हैं, ओ एन जी को ऑंग, सॉन्ग, अमाउंट, जी एन को ना बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे उसके बाद जैसे ई एन टी है तो एंट को एंट, रेंट, इम है तो इम्प्लॉयड, कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल है, डिस है तो डिसकम्फर्ट, क्योर है तो प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट है जैसे ओ एन को ऑन बोलते हैं, ओ एन को ऑन, ई को ई, जी एन को जन, आई बी को एबल, ई एक्स को एक्स एज बोलते हैं। तो यहाँ दोस्तों जैसे इम है तो इम बैलेंस है ना, बैलेंस, फाउंड, साउंड है ना, यूनी से यूनाई, यूनी तो यूनाई, या यूनी होगा यूनाई होगा तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। उस तरह इक है तो बेसिक हो गया, अर है तो मोटर हो गया। तो दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है ये आपको बहुत ही तेजी से इंग्लिश पढ़ने में हेल्प दे सकता है, यानी काम करेगा अगर आप पहले इसे याद कर लीजिए तो।
तो मेरी सलाह यही कि इसे याद कीजिए और सभी को बताइए इस तरह के वीडियो के बारे में कि अगर जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए और कॉन्सोनेंट वॉवेल्स पे भी अपना कमेंट बनाइए। तो देखिए उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंचिए और रोज आने वाले वीडियो को देखने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंग्लिश चाहे रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीखेंगे विदेश में, तो ग्रामर्स की बुक लेना मोटिवेटरी खरीदना है दोस्तों। बस एक काम जरूर कीजिए कि रीडिंग, जी हाँ, तो दोस्तों बस कॉपी पे लिखिए और लिखते समय बोल बोल कर लिखना है जैसे कि इंग्लिश पढ़ना है। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन खोलिएगा तो वहाँ 1 से 26 तक के आपको सीरियल में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिसको देखें और लिखें। अगर आप ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इंग्लिश न सिर्फ पढ़ना आएगा बल्कि लिखना और बोलना भी आप सीखने लगेंगे। तो चलिए अब दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़ें क्योंकि बहुत ईजी होता है इंग्लिश पढ़ना। जैसे देखिए ई आर को बोलते हैं तो भी लगा तो वर हो गया, अगर इसी ओ के साथ पढ़ते तो ओवर, तो ओवर इधर पढ़ना है। टोटल कितना 10 लेटर में है ओवर सीइंग। तो एक बार हमारे से पढ़े जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है, ओवर शेविंग ना स्विंग, ओवर शेविंग, ओवर शेडेड, ओवर शेड्स, ओवर शैडो। तो देखिए ओवर शैडो, ओवर शैडो के बाद है वर्ड ओवर शेयर्ड। थोड़ा स्लो चल रहे हैं यहाँ पर ताकि आप अच्छे से उच्चारण कर सकें। ओवर शेयर्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर साइंस, ओवर शाइन, शाइन है तो साइंस हो गया। ओवर शर्ट्स। नेक्स्ट है ओवर सूट्स, ओवर शॉवर, ओवर साइट, ओवर सिंपल, ओवर सिंपली, ऐसे ही बोलिए बस। ओवर सिंपल, ओवर सिंपली, ओवर साइजिंग, ओवर स्कर्ट्स, ओवर स्लाफ, ओवर स्लीप्स, ओवर स्लीप। नेक्स्ट है ओवर स्मोक्ड, ओवर स्मोक्ड, ओवर स्मोक्स, ओवर सोक्ड। ये पहला स्लाइड था। दूसरे स्लाइड पर चल के इसी तरह देखते हैं दोस्तों क्या वर्ड है। ओवर सोविंग, ओवर स्पीक्स, ओवर स्पेंड्स, ओवर स्पाइस्ड, ओवर स्पाइसेस, ओवर स्पिल्स, ओवर सभी को पढ़िए स्प्रेड, ओवर स्टाफ्स, ओवर स्टेन। दोस्तों ओवर वाला सब खत्म हो गया, वो से 10 लेटर वाला 11 लेटर वाला शुरू होगा एक स्लाइड बाद ही, मतलब अगले वीडियो में अब मिल जाएगा। तो ओवर स्टैंड, ओवर स्टेयर, तो आप लोग बस लगातार बने रहिए। ओवर स्टेट, ओवर स्टेटेड के बाद देखिए ओवर स्टेट्स, ओवर ओवर स्टेड, ओवर स्टेयर, ओवर स्टीयर्स, ओवर स्टिंग्स, ओवर स्टॉक्स, ओवर स्ट्रेन, ओवर स्ट्रेस, ओवर स्ट्यून, ओवर स्ट्यूज, है ना। दूसरा स्लाइड मजेदार, बोलिए लगातार हमारे साथ। अब चलिए तो दोस्तों इस तरह से देखिए, शुरू से देखना अच्छा ही रहेगा। तो देखिए ओवर स्ट्राइड वर्ड है, ओवर स्ट्राइड। नेक्स्ट है ओवर स्ट्राइक, ओवर स्ट्रोड, ओवर स्ट्रॉन्ग, ओ एन जी को अंग बोलते हैं ना। ओवर स्ट्रक, ओवर स्ट्रंग, वो यू एन जी को अंग बोलते हैं। ओवर स्ट्रंग, ओवर ओवर स्टफ, ओवर स्टबर, ओवर सबसेड, ओवर सडेसेस। नेक्स्ट वर्ड जो है सो ओवर सपेड। नेक्स्ट ओवर सप्लाई, ओवर स्वेड, ओवर स्वेयर्स, ओवर स्वेल्स, ओवर स्विंग्स, ओवर टेकिंग, ओवर टॉक्ड, ओवर टास्क्ड, ओवर टाउट, है ना। ओवर टैक्सिंग, ओवर टीम्ड। दोस्तों इन तीनों स्लाइड को फिर से एक बार रिपीट कीजिए और सुनकर लिखने का प्रयास कीजिए कि क्या आप लिख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ओवर तो हमारा प्रीफिक्स वर्ड है तो इतना तो हो ही जाएगा, बाद वाले वर्ड जो है उसको ही सिर्फ आपको करना होगा। तो अब चलिए टेक्स्ट को देखते हैं। देखिए टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है और वर्ड जैसे टी एन को सन बोलते हैं तो रिपीट हो रहा है, ई एन को एन बोलते हैं तो यहाँ देखिए रिपीट हो रहा है, ए के बाद ई आया तो ये भी रिपीट हो रहा है, ई है ना। ई आर को बोलते हैं तो डी लगा डर हो गया, तो ये सब क्या है, जैसे ईक है ये रिपीट हो रहा है, टेट रिपीट हो रहा है, तो इसे 64 पार्ट्स वर्ड। तो चलिए पढ़ते हैं और इसे कैसे पढ़ते हैं वो आप देखिए। द इंफॉर्मेशन एंड डेटा, इसे पढ़ेंगे डेटा, डाटा नहीं, लोग डाटा ही बोलते हैं लेकिन डेटा पढ़ना। डेटा ऑन ग्रामीण बैंक इज टेकन
फ्रॉम न्यूज़पेपर पर रिपोर्ट्स एंड वेबसाइट्स इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स ऑफ बैंक रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स और ए पार्टिकुलर है ना पार्टिकुलर डिटेल ऑफ ए बैंक यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द concerned bank. Data on self-help groups is provided on the website of the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, NABARD, NABARD money as a medium, देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द यूज ऑफ मनी स्पेंस ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. लुक अराउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं तो AR लगा तो अराउंड यू एंड यू वुड. सी लगता है फूड होता है, ऐसा लगता है शुड हो जाता है. तो वुड को याद रखिए हमेशा कैसे काम करता है. उसका देखिए इजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल transactions involving money in any single day. Can you make a list of this? तो दोस्तों ऐसे ही करके पढ़ा कीजिए. अगर कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना, लिखिए क्या दिक्कत है. दोस्तों नया है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, नया तो शेयर कीजिए सभी लोग को ताकि और भी लोग सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. साथ ही दोस्तों घंटी की जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिल सकेगा. दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक का ध्यान रखिए. धन्यवाद दोस्तों. थैंक्स फॉर वॉचिंग.